दिल्ली की गलियों में जहां पुरानी हवेलियां और चमचमाती मेट्रो स्टेशन एक दूसरे से टकराते हैं, वहां की हवा में हमेशा एक अजीब सी उमंग घुली रहती है। चांदनी चौक के बाजारों में रंग बिरंगे दुपट्टे लहराते हैं, जहरी की मिठास हवा में तैरती है और रिक्शों की घंटियां बजती रहती हैं जैसे कोई अनकहा गीत। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था राहुल, एक साधारण सा लड़का जिसकी उम्र थी 22 बरस। राहुल का घर पुरानी ईंटों की दीवारों वाला था, जहां छत पर माँ की लगाई तुलसी की माला हवा में लहराती रहती। उसके पिता हरिशंकर जी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, जिनकी आंखों में हमेशा किताबों का चश्मा चढ़ा रहता और जुबान पर नैतिकता की बातें। माँ सरला घर संभालती, सुबह सुबह चाय बनाती और शाम को राहुल के लिए गर्मा गर्म पराठे तलती। राहुल पढ़ाई में तेज था, लेकिन दिल में कुछ और ही ख्वाहिशें पनप रही थीं। वो एक छोटा सा कैफे चलाने का सपना देखता, जहां लोग न सिर्फ कॉफी पीने आए बल्कि अपनी कहानियां भी बांटें। राहुल की जिंदगी सादगी से भरी थी। सुबह उठकर वो साइकिल पर सवार होकर कॉलेज जाता, जहां कला संकाय में पेंटिंग सीखता। उसके हाथों में ब्रश की जगह पेंसिल ज्यादा घूमती और कैनवास पर वो चित्र बनाता जो दिल्ली की रातों को चुरा लेते। लाल किले की लाइटें, यमुना के किनारे की धुंध और कहीं दूर किसी अनजान चेहरे की मुस्कान। दोस्तों के बीच वो मजाकिया था, लेकिन अकेले में उदास। भाई, तू तो जैसे कोई फिल्मी हीरो है, उसके दोस्त विक्रम हंसते हुए कहते। बस हीरोइन की कमी है। राहुल मुस्कुरा देता, लेकिन आंखों में एक टीस होती। वो जानता था कि मोहल्ले की आंटियां उसकी शादी की बातें शुरू कर चुकी हैं। कोई लड़की जो संस्कारी हो, जो घर संभाले, जो सपनों को भूल जाए। उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में काम करती थी नेहा, एक सौम्य सी लड़की जिसकी उम्र भी 22 ही थी। नेहा का चेहरा ऐसा था जैसे किसी पुरानी तस्वीर से उतर आई हो। गोरी चमड़ी, काली आंखें जो किताबों की दुनिया में खो जाती और लंबे काले बाल जो हमेशा एक साधारण सी छोटी में बंधे रहते। वो साड़ी पहनना पसंद करती, हल्के रंगों की जो हवा में लहराती तो लगता जैसे कोई कविता चल रही है। नेहा का परिवार छोटा था। बापूजी जो रिटायर्ड क्लर्क थे और बड़ी बहन जो शादी के बाद घर चली गई थी। माँ की कमी नेहा को छोटी उम्र में ही सिखा दिया था कि जिंदगी कितनी नाजुक है। वो लाइब्रेरी में किताबें सजाती, उधार देती और शाम को घर लौटकर अपनी डायरी लिखती। कविताएं जो बारिश की बूंदों जैसी उदास होती। किताबें मेरी सहेलियां हैं, वो अक्सर सोचती। वो कभी धोखा नहीं देती। नेहा का दिनचर्या वैसा ही था जैसे किसी पुरानी हिंदी फिल्म का सीन। सुबह चाय की चुस्की के साथ समाचार पढ़ना, कॉलेज पहुंचकर किताबों के ढेर में खो जाना और दोपहर में छत पर जाकर आसमान को निहारना। लेकिन उसके दिल में भी एक राज था। बचपन से वो एक लेखिका बनना चाहती थी, कहानियां जो लोगों के दिलों को छू लें। बापूजी कहते, बेटी ये सब सपने हैं, पहले नौकरी पक्की कर लो। नेहा मुस्कुरा देती, लेकिन रात को जब घर शांत हो जाता, वो टेबल लैंप की रोशनी में पेन चलाती, शब्दों को कागज पर उकेरती। एक बरसाती दोपहर जब आकाश से बादल फट पड़े थे और दिल्ली की सड़कें नदियों में बदल गई थीं, राहुल और नेहा की नजरें पहली बार मिली। कॉलेज का कैंटीन खाली था, सिर्फ कुछ छात्र छाते लिए इंतजार कर रहे थे। राहुल अपनी साइकिल ठीक करने के चक्कर में भीग गया था। उसके बालों से पानी टपक रहा था और शर्ट भीगी हुई चिपक रही थी। नेहा लाइब्रेरी से अपनी किताबों को सीने से लगाए, जब अचानक एक तेज हवा ने उसका छाता उड़ा दिया। छाता हवा में उछलता हुआ राहुल के पास गिरा। राहुल ने झपट कर उसे पकड़ा और नेहा की ओर देखा। ये आपका लगता है, उसने हकलाते हुए कहा, मुस्कान के साथ। नेहा ने शर्माते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद, बारिश ने तो सबको पागल बना दिया। दोनों हंसे और वो हंसी ऐसी थी जैसे बिजली का पहला कड़क। उस दिन से कुछ बदल गया। राहुल अब लाइब्रेरी में ज्यादा आने लगा, किताबें उधार लेने के बहाने। ये नॉवेल अच्छा है, वो पूछता, नेहा की मेज के पास खड़े होकर। नेहा मुस्कुराती, हाँ, लेकिन अंत दुखद है। राहुल जवाब देता, जिंदगी भी तो वैसी ही है ना, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। धीरे धीरे बातें बढ़ी, कॉफी की चुस्कियों पर, दिल्ली की ट्रैफिक पर और फिर सपनों पर। नेहा ने एक दिन अपनी डायरी का एक पन्ना दिखाया जिसमें एक कविता थी। बारिश की बूंदें गिरती हैं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। राहुल ने पढ़ा और कहा, ये तो मेरी कहानी है।
राहुल का कैफे का सपना अब नेहा के साथ जुड़ गया था। वो दोनों शाम को यमुना के किनारे घूमते, जहाँ सूरज डूबते वक्त नारंगी रंग बिखेरता। नेहा, एक दिन हम अपना कैफे खोलेंगे, राहुल कहता, जहाँ तुम्हारी कविताएं दीवारों पर लगेंगी और लोग अपनी प्रेम कहानियां सुनाएंगे। नेहा हंसती, और तू कॉफी बनाएगा जो इतनी कड़वी हो कि सपने मीठे लगे। लेकिन खुशियां लंबी न चली। राहुल के घर में शादी की बातें शुरू हो गई। हरिशंकर जी ने एक रिश्ता ढूंढ लिया, एक अमीर व्यापारी की बेटी जो परफेक्ट मैच थी। बेटा, ये जिम्मेदारी है निभाने का, सपने बाद में देखना। राहुल चुप रहा, लेकिन दिल टूट रहा था। दूसरी तरफ नेहा के बापूजी को भी पता चल गया। मोहल्ले की आंटियां गपशप कर रही थीं। वो लड़का तो अच्छा है, लेकिन परिवार। बापूजी ने नेहा को बुलाया। बेटी, ये प्यार वाला चक्कर छोड़ दो, पहले करियर बनाओ। नेहा रोई, लेकिन बोली, पापा, प्यार तो वो है जो सपनों को उड़ान दे, न कि बेड़ियां। रात भर वो जागी, डायरी में लिखा, दिल की धड़कनें अब चुप क्यों हो गईं। एक शाम जब दिवाली की रौनक सारी दिल्ली को जगमगा रही थी, राहुल ने फैसला लिया। वो नेहा के घर पहुंचा, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट, एक नोटबुक जिसके कवर पर उसकी बनाई पेंटिंग थी, दो हाथ जो एक दूसरे को छू रहे थे। नेहा, मैंने पापा से बात की, वो मान गए, अब हम साथ हैं। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान लौट आई। बापूजी ने दरवाजा खोला और देखा तो सिर झुका लिया। बेटी की खुशी ही सब कुछ है, उन्होंने कहा। वो रात पटाखों की आवाज़ों में गुजरी। राहुल और नेहा हाथ पकड़े छत पर बैठे, आकाश में चमकते दियों को देखते। ये हमारी शुरुआत है, राहुल ने कहा। नेहा ने सिर उसके कंधे पर रखा। और अंत कभी नहीं होगा। दिल्ली की गलियां गवाह बनी, जहां प्यार ने फिर से जीत हासिल की। उनके कैफे का सपना सच हुआ, धड़कन कैफे, जहां कविताएं पढ़ी जाती, पेंटिंग्स लगी रहती और हर मेज पर एक प्रेम कहानी चल रही थी। जिंदगी वैसी ही रही, बारिशें, धूपें, लेकिन अब दिल की धड़कनें एक साथ बजती। धड़कन कैफे की शुरुआत एक छोटे से कोने में हुई थी, जहां कभी एक पुरानी किताबों की दुकान हुआ करती थी। दिल्ली के उस मोहल्ले में जहां हवा में मसालेदार चाट की खुशबू घुली रहती और शाम को स्ट्रीट लाइट्स जगमगा उठती, ये कैफे जल्दी ही लोगों का पसंदीदा ठिकाना बन गया। दीवारों पर नेहा की कविताएं लटकीं, हाथ से लिखी हुई, फ्रेम में सजी, और हर मेज के बीच में राहुल की पेंटिंग्स ने जगह बनाई। कॉफी की सुगंध अब सिर्फ बीन्स की नहीं, बल्कि उन कहानियों की भी थी जो ग्राहक सुनाते। एक बुजुर्ग दंपति आता, अपनी जवान दिनों की प्रेम यात्रा बयान करता। कोई छात्र आता, अपनी पहली क्रश की बातें छुपा छुपी करता। राहुल काउंटर पर खड़ा होकर गट्टे बनाता, नेहा नोट्स लेती, और दोनों की नजरें मिलती तो वो पुरानी बारिश वाली दोपहर याद आ जाती। देखो ना राहुल, नेहा कभी कहती, हमारा सपना साकार हो गया। राहुल हंसता, हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अब तो दुनिया को अपनी धड़कनें सुनानी है। पहले कुछ महीने जैसे स्वर्ग के टुकड़े थे। सुबह राहुल साइकिल पर बाजार जाता, ताज़ा कॉफी बीन्स लाता, और नेहा घर से बनी ब्रेड पुडिंग पैक करके आती। बापूजी अब कैफे के नियमित ग्राहक हो गए थे, अखबार लिए, चाय मांगते, और कभी कभी नेहा को देखकर मुस्कुरा देते। बेटी, तूने तो पापा का दिल जीत लिया, वो कहते। हरिशंकर जी भी आते, लेकिन थोड़ी झिझक के साथ। ये कैफे वाला धंधा कितना चलेगा, वो पूछते, लेकिन राहुल के जोश को देखकर चुप हो जाते। दिवाली के बाद क्रिसमस आया, फिर होली, हर त्योहार कैफे को रंगीन बना देता। नेहा ने एक कोना कविता नाइट के लिए रखा, जहां लोग अपनी रचनाएं सुनाते। राहुल गिटार बजाता और नेहा की आवाज में कविताएं गूंजती। तेरी आंखों में खोया हूँ, दुनिया भूल गया हूँ। दर्शक तालियां बजाते और राहुल का दिल गर्व से भर जाता। लेकिन जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं होती। एक दिन जब गर्मियां अपने चरम पर थीं और दिल्ली की धूल हवा में उड़ रही थी, मुसीबत ने दस्तक दी। मोहल्ले के एक बड़े व्यापारी लाला रामेश्वर दास ने उसी गली में एक चमचमाता मॉल खोलने का प्लान किया। लाला साहब का नाम दूर दूर तक मशहूर था। उनकी चेन स्टोर्स हर कोने में फैली, जहां ब्रांडेड कॉफी और एसी की ठंडक लुभाती। ये छोटा सा ढाबा क्या कर लेगा, उनके मैनेजर ने कैफे के बाहर बोर्ड लगाते हुए कहा। राहुल ने विरोध किया, लेकिन लाला के वकील आ गए। किराया बढ़ाने की धमकी, बिजनेस लाइसेंस पर सवाल। तुम्हारा ये कविता कॉफी वाला खेल चलेगा नहीं। एक दिन लाला खुद आ धमके, सिगार पीते हुए। नेहा डर गई,
लेकिन राहुल ने कंधा सीधा किया। हमारा कैफे सिर्फ बिजनेस नहीं, दिल की धड़कन है। आपकी मशीनें इसे नहीं हरा सकती। रातें अब अनिद्राओं से भरी। राहुल देर रात तक हिसाब लगाता। नेहा डायरी में चिंताएं उकेरती। क्या हमारा सपना टूट जाएगा? वो पूछती, आंसू पोंछते। राहुल उसे गले लगाता। नहीं नेहा, हम साथ हैं ना? याद है वो बारिश वाला दिन? हमने तो तूफान को हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन अंदर से राहुल टूट रहा था। दोस्त विक्रम ने सलाह दी, भाई कोई जॉब ढूंढ ले, ये रिस्क मत ले। परिवार भी दबाव डालने लगा। हरिशंकर जी ने कहा, बेटा मैंने कहा था ना, सपने बाद में। अब तो शादी की बात भी अटक गई। नेहा के बापूजी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती। एक शाम जब कैफे खाली था और बाहर बारिश फिर शुरू हो गई, नेहा ने फैसला लिया, राहुल मैं अपनी एक कहानी छपवाऊंगी, शायद कोई प्रकाशक मिल जाए, पैसे आ जाए। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में डर था। क्या ये प्यार का इम्तिहान था? बारिश रुकी नहीं। नेहा ने अपनी डायरी से कहानियां चुनी, प्रेम, दर्द, उम्मीद की। वो दिल्ली के एक छोटे से प्रकाशन हाउस पहुंची, जहां संपादक, एक मध्यम आयु की महिला, नेहा की आंखों में वो जुनून देखा जो शब्दों से ज्यादा बोलता था। ये अच्छी है, लेकिन व्यावसायिक नहीं, थोड़ा मसाला डालो, ड्रामा, ट्विस्ट। नेहा ने सुना और घर लौटकर रात भर लिखी। राहुल ने कॉफी बनाई, चुपचाप देखता रहा। कुछ हफ्तों बाद किताब छपी, धड़कनों की बारिश। लॉन्च पर कैफे में ही हुआ। दोस्त, परिवार, कुछ ग्राहक आए। नेहा ने पढ़ा, आवाज कांपती हुई। प्यार वो नहीं जो आसान हो, वो तो वो है जो तूफानों में भी मुस्कुराए। तालियां बजी, लेकिन बिक्री कम हुई। लाला का मॉल खुल चुका था। वहाँ ऐसी वाईफाई और सस्ती चेन कॉफी। धड़कन कैफे के ग्राहक कम होने लगे। फिर एक दिन वो आया जिसका डर था। लाला के आदमियों ने नोटिस चिपका दिया, किराया दोहरी या खाली करो। राहुल ने नेहा को बताया तो वो फूट फूट कर रोई। हम हार गए राहुल। राहुल ने उसे रोका, नहीं, अब नया प्लान। हम कैफे को मोबाइल बना देंगे, फूड ट्रक, शहर घूमेंगे, जगह जगह रुकेंगे। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में शक था। परिवारों ने फिर दखल दिया। हरिशंकर जी ने राहुल को बुलाया, बेटा वो लड़की अच्छी है, लेकिन ये सब, शादी कर लो, नौकरी कर लो। बापूजी ने नेहा से कहा, बेटी प्यार तो रहेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखो। दोनों के बीच दरार आने लगी। छोटी छोटी बातें, थकान, चुप्पियाँ। एक रात झगड़ा हो गया। तू हमेशा सपनों में जीता है, नेहा चिल्लाई। राहुल ने जवाब दिया, और तू डरपोक हो गई है। दरवाज़ा पटक कर नेहा चली गई। अगली सुबह राहुल अकेला कैफे में बैठा था। बाहर धूप चुभ रही थी। तभी फ़ोन आया विक्रम का। भाई तेरी नेहा की किताब वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। एक बड़ा प्रकाशक कांटेक्ट करना चाहता है। राहुल का दिल धक से रह गया। वो दौड़ा नेहा के घर। दरवाज़ा खुला, नेहा आंखें लाल करके बैठी थी। सॉरी, दोनों एक साथ बोले। राहुल ने गले लगा लिया। हम साथ हैं ना? नेहा मुस्कुराई। हाँ, धड़कनें तो एक ही हैं। किताब की सफलता ने हवा बदली। नेहा को इंटरव्यू मिले, साइनिंग इवेंट्स, पैसे आए। लाला को जवाब मिला, किराया भरा, कैफे बचा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब लाला के बेटे, एक युवा उद्यमी